अपनी आशंका यह है जो कुमार स्वामी जी ने व्यक्त की है, और जैसा प्रोफेसर आनंद कुमार ने कहा कि कुमार स्वामी एक अल्पभाषी व्यक्ति हैं। वे रोज़ाना बयान नहीं देते, ट्वीट नहीं करते, और उनकी बात को सिर्फ कर्नाटक में चुनाव हो रहा है इसके संदर्भ में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस बयान से उनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। चुनाव में कोई लाभ नहीं होने वाला इस बयान से। और ये एक अलोकप्रिय बात है जो उन्होंने कही है, इसको लेकर उन पर चारों तरफ से हमले हो सकते हैं। खुद नौजवान हो सकता है इस बात को पसंद ना करें, लेकिन अगर आप पिछले 8 वर्ष के इस भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को देखें, इसके शासन के, और अगर आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चरित्र को देखें, जो कि दरअसल सैन्यीकरण का चरित्र है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का इरादा क्या है? सावरकर का क्या इरादा था? वह था हिंदू समाज का सैन्यीकरण करने का। तो यही, और यह वो अपनी शाखाओं में ऐसा करने की फैंटेसी रचते हैं। अब तक आपने कर्नल पुरोहित का मामला भी देखा होगा। कर्नल पुरोहित, मालेगांव का पूरा मामला आप याद करें। कर्नल पुरोहित के अभिनव भारत से रिश्तों को याद करें। कर्नल पुरोहित सेना में रहते हुए उनकी संलिप्तता पाई गई थी उन सारे कामों में, उन पर अभियोग लगा और जांच हुई। यह अलग बात है कि एक सरकार बदली और उसकी वजह से स्थितियां बदली, लेकिन इसकी आशंका पूरी है कि यह दरअसल करदाताओं के पैसे से एक ऐसी फौज तैयार की जा रही है जिसका इस्तेमाल बाद में किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब नौजवान उधर जाएंगे, क्योंकि एक तरह से यह इनका भी अपमान है ऐसा कहना कि ये नौजवान उधर चले जाएंगे सब के सब। लेकिन इसकी आशंका तो पूरी है, क्योंकि 4 वर्ष के बाद इनका जीवन बहुत ही अनिश्चित हो जाएगा। इस अनिश्चित जीवन में ये जो वायदे अभी किए जा रहे हैं कि इनको कहीं नाई के तौर पर रख लिया जाएगा, कहीं प्लम्बर के तौर पर रखा जाएगा, इससे यह भी पता चलता है कि इस सरकार का नौजवानों के बारे में कितना अपमानजनक रवैया इस सरकार का है, कि वह यह कहती है कि आपको नाई के रूप में रखेंगे, आपको प्लम्बर, और कहते हुए समय किसी की जबान लड़खड़ाती भी नहीं है। कोई कहता है मैं चौकीदार रख लूंगा, और उसके बाद एक उद्योगपति सामने आने लगते हैं और बयान देने लगते हैं। इससे उद्योगपतियों पर भी मुझे बहुत दया भी आती है, और उनसे एक तरह की नफरत होने लगी, क्योंकि ये भारत के सबसे ताकतवर लोग हैं, इनके पास इतना पैसा है, और ये सरकार की सेवा में इस तरह बिछ जाते हैं तुरंत कि उसकी किसी भी योजना की वकालत करने फौरन हाजिर हो जाते हैं। और अब ये कहने लगे हैं कि हम इनको, ये हुनरमंद लोग होंगे और हम इनको लेंगे क्योंकि इनको तो सेना की ट्रेनिंग। तो इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि इसके पहले तक आपके यहाँ बहालियों में क्या स्थिति रही है पूर्व सैनिकों की। और यह बात भी बहुत स्पष्ट है, जाहिर कर दी गई है कि ये जो अग्निवीर के नाम से जिनको बहाल किया जाएगा, ये दोयम दर्जे के सैनिक होंगे। इनकी सेवा शर्तें अलग होंगी जो नियमित सैनिक हैं उनसे। तो ये एक तरह से ठेके पर जो अध्यापक होते हैं उस तरह के लोग होंगे कि आप काम वही करेंगे, लेकिन आपकी सेवा शर्तें अलग होंगी। आपको वो सुविधाएं, जैसे ये कैंटीन से सामान नहीं खरीद सकेंगे, ये उसके बाद सेना के अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकेंगे। वो सारी सुविधाएं जो सैनिकों को मिलती हैं उनमें से कुछ भी इनको नहीं मिलेगा। तो पहले ही ये दोयम दर्जे के नागरिक हैं वहां पर। इस भावना के साथ वे सेना में रहेंगे, इस भावना को लेकर वो सेना से निकलेंगे, तो सेना के अंदर इनके साथ कैसा बर्ताव होगा, यह भी, इसकी भी कल्पना की जा सकती है। उन 4 सालों में इनके मनोविज्ञान पर क्या असर पड़ेगा, इसकी भी कल्पना की जा सकती है। 4 वर्षों के बाद एक अनिश्चित, पूरा जीवन अनिश्चित लेकर ये निकलेंगे, उस समय ये क्या करेंगे। तो इसलिए कुमार स्वामी जी की आशंका निराधार नहीं है, और वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चरित्र देखते हुए, हिटलर उसके प्रेरणा स्रोत हैं इस बात को याद रखते हुए, और इसके पहले पिछले 8 वर्षों से जिस प्रकार वो लगातार शिक्षकों को शर्मिंदा करती रही है, छात्रों को शर्मिंदा करती रही है, यह कहकर कि वहां सियाचिन में हमारा जवान खड़ा है और तुम यहाँ 5 साल पीएचडी करने में लगाते हो।
करदाताओं के पैसे पर। जब जी नोटबंदी हुई और लोग लाइन में लगे थे तो उनको यही कह के शर्मिंदा किया गया कि वहां सियाचिन में जवान खड़ा है और तुम लाइन में नहीं खड़े रह सकते हो। तो एक दिमाग तैयार किया जा रहा है जो सैनिककृत दिमाग है, मैं उसको फौजी दिमाग नहीं कहता हूँ, वो मिलिटराइज दिमाग है और इसलिए वह समाज के लिए एक बहुत खतरनाक दिमाग है। जी सैनिक मिलिटराइज नहीं होता है, यह ध्यान रखना चाहिए, वह एक पेशेवर सैनिक है। लेकिन आप 4 साल में जो तैयार कर रहे हैं वह यह कि एक अनिश्चित जीवन लेकर एक नौजवान सामने है जिसको हथियारों की ट्रेनिंग है, वह किसी के इस्तेमाल के लिए उपलब्ध है।